जुल के करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ नीतीश कुमार जी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सीवान जिला में भी कुछ अच्छे लोग हैं जो हमेशा वंचित रहे आपकी पार्टी में। जी जी, मैं उनको जानता हूँ। लगभग लगभग 1992-93 से जुड़े हुए एक मोहिद्दीपुर के मंसूर आलम साहब हैं, जी जी, जो सिवाय जनता दल यू के अलावा, नीतीश कुमार के अलावा कभी किसी और का चर्चा नहीं किया, अपने जेब से सारे पैसे खर्च करते रहे। एक बिजनेसमैन भी हैं और सबसे बड़े वो जो नीतीश जी के सबसे बड़े वो चाहने वाले हैं, उनके हर प्रोग्राम को बहुत ज्यादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच टीवी न्यूज प्राइम इंडिया में हूं मंजीत कुमार। आज हम पहुंचे हुए हैं सीवान जिला में। बता दें कि सीवान जिला के तमाम बड़े नेता का आगमन होने वाला है। 20 जून को जो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी का जो कार्यक्रम होने वाला है, उस कार्यक्रम को लेकर तमाम बड़े नेता यहाँ पे पहुंच रहे हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से एक उम्मीद किया जा रहा है कि बिहार में बड़ा बदलाव आ सकता है और नीतीश कुमार फिर से बिहार की गद्दी पे बैठेंगे, ऐसा सभी का दावा है। और हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति जुड़े हुए हैं जो कि पेशे से बिजनेसमैन है और सबसे बड़ी बात है कि समाज सेवी के रूप में कई सालों से लगातार जुड़ते आ रहा है। इनका नाम शुमार है, जो कि राष्ट्रीय लेवल पे इनका नाम आता है, हजरत मौलाना असर अली साहब, जो कि आज सीवान की धरती पहुंचे हुए हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सीवान की धरती पहुंचे हुए हैं। सीवान धरती ऐसी है जो कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद धरती है और साथ ही साथ मौलाना मौजूद साहब का धरती है। आपका आगमन हुआ है, आप तशरीफ लाए हुए हैं। सूबे के मुखिया नीतीश कुमार जो आज बिहार की गद्दी पे बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं इसमें मुसलमान समाज का बहुत बड़ा योगदान है, हम कह सकते हैं कि साथ है। और जिस तरह से आपकी जो उम्मीद है इस बार भी दिखाई दे रही है। सर, क्या कुछ कहेंगे? 20 तारीख को जो कार्यक्रम होने वाला है, अभी अभी आपने वहां पे निरीक्षण करने गए थे, पहुंचे थे जहां पे जसौली गर्ग में वो कार्यक्रम होने वाला है। सर, सबसे पहली बात यह है कि सीवान न सिर्फ एक जिला है, सीवान वो तारीखी जगह है। ये सीवान न सिर्फ एक जिला है बल्कि हिंदुस्तान के मैप पर इसलिए मशहूर व मारूफ है कि सबसे पहले इस मुल्क के राष्ट्रपति सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से सीवान के थे, हजरत मौलाना मजहरुल हक साहब, जिनको तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं है। इस जगह पे अगर 20 तारीख को बेमिसाल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है तो मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार जी से मेरा लगभग 1991 से अभी तक ताल्लुक है और नीतीश कुमार के बारे में कोई उंगली भी नहीं उठा सकता है कि उन्होंने हमेशा जहां और वर्ग के लोगों को और जाति के लोगों को देखा, उससे अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज़ के ऊपर खास उनकी तवज्जो रही। और मैं समझता हूं कि पूरी कोशिश उन्होंने की कि मुसलमानों के जो भी मसाइल हैं मैं उनको जल्द से जल्द पूरा करूं। इसलिए नीतीश कुमार से पर्सनल मेरा ताल्लुक है और मैं उनके बड़ी इज्जत करता हूं। मैं दिल से उनके साथ हूं कि खुदा करे और भी जो मुसलमानों के बचे हुए मसाइल हैं वो जल्द से जल्द उसको पूरा करें। और मैं इसी तरह मैं यहाँ देखने आया, मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ और मैं दोबारा ये कहता हूँ कि नीतीश कुमार जी दोबारा उस जगह पे बराजमान हो ताकि आगे 5 सालों में और भी वो इस देश की, इस प्रदेश की और ज़्यादा खिदमत करें और पूरी तरह तरक्की व पूरी कामयाबी के साथ इस देश को, इस सूबे को पूरे मुल्क में ज़्यादा मशहूर और मारूफ करा सके। मैं इसी के लिए इसके दुआ करता हूँ। जी मौलाना साहब, एक सवाल ये है कि बिहार में जिस तरह से तरक्की की बात की जा रही है उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी का नाम आता है, विकास पुरुष का नाम आता है और ये भी देखा जाता है जिस तरह से बिजली, सड़क, कई योजनाओं में उन्होंने सहभागी निभाते हुए बिहार की तरक्की में अपनी भूमिका निभाया। बिहार में शराबबंदी हुआ, महिलाओं को उत्थान के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में उत्थान के लिए तमाम योजनाओं के तहत उनको आगे बढ़ाने का काम किया। बात करते हैं आगामी विधानसभा जो आने वाला है 2025 में, उसी को लेकर तमाम पार्टियां तैयारी कर रही हैं और इधर जो जदयू के खेमे में जो सीट आने वाली है वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ एनडीए यानी कि एनडीए जो सीवान में आज बैठक हुआ, यानी कि एनडीए जनतांत्रिक गठबंधन का जो एक समूह है, ये कहीं ना कहीं चाहती है कि इस बार भी बिहार में एनडीए की सरकार बनकर भूमिका निभाए। क्या लग रहा है कि इस बार क्या परिवर्तन आ सकता है? जो विपक्ष में बैठे हुए जो नेता है वो लगातार हमला कर रहे हैं, बात करते हैं नीतीश जी पे, मोदी जी पे, तमाम हमला हो रहा है, मतलब बातों ही बातों में कि इनके पास कोई सहालियत नहीं है, बूढ़े हो चुके हैं, इनके पास मानसिकता अब उतना नहीं है बिहार की गद्दी पे बैठने का। और तमाम जो गतिविधियां कुछ आप सोशल मीडिया के सामने से देखे होंगे, सुने होंगे,
क्या लग रहा है कि उनके सालियत पे सवाल खड़ा कर रहे हैं लोग, विपक्ष के आने वाले लोग? देखिए, कुछ बातें आपने जो बताई, ऐसा है कि जो अपोजिशन में जो लोग रहते हैं जी वो हमेशा ही, जो हुकूमत में रहते हैं हमेशा अपोजिशन उसकी मुखालफत करती है, ये तो बिल्कुल मुसल्लम है। जी अब नीतीश कुमार 9वीं बार चीफ मिनिस्टर हुए इस बार, जी फिर आगे भी उन पर निगाह है लोगों की। जी तो मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार की जहां बहुत सारे काम किए, सड़कें जैसे पटना से सीवान आने में पहले हम लोग आते थे जी तो कम से कम 6-7 घंटे लगते थे। अभी खुद आप अपने जमीर से पूछिए कि पटना से सीवान आने में अब कितना घंटा लगता है, 2.5 से 3 घंटे में पहुंच जाते हैं। इस तरह और भी डिस्ट्रिक्ट में आप जाएंगे, औरंगाबाद जाएं, गया जाएं, कहीं भी मैं जाता रहता हूं, तो जाहिर सी बात है, ऐसा है कि ये बिल्कुल ऐसा सच और हक बात यह कि सड़कों का मामला हो, बिजली का मामला हो, और भी कई कुछ न कुछ, ऐसा नहीं कि 100 में 100% कोई भी ऐसा फरिश्ता नहीं पैदा हुआ कि वो सब कर दे, लेकिन बहुत हद तक इन्होंने, नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकाल में अपने वजीर आला होने की हैसियत से, मैं समझता हूँ बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने इस काम को किया है और बहुत हद तक काम किया। इसलिए और भी कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, मैं उस पर ज़्यादा जाना नहीं चाहता, लेकिन नीतीश कुमार के काम को हमेशा सराहते हैं लोग, और वो कम बोलना ज़्यादा करना, जी ये उनकी आदत है। और मैं समझता हूँ कि जैसा उन्होंने काम किया है, अब वो एनडीए से क्या उनकी टिकट मिलेगी, उनकी पार्टी को कितना, तो उस मसले पे मैं नहीं जा रहा, तो आपस में मिलजुल के करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ नीतीश कुमार जी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सीवान जिला में भी कुछ अच्छे लोग हैं जो हमेशा वंचित रहे आपकी पार्टी में। जी जी मैं उनको जानता हूं, लगभग लगभग 1992-93 से जुड़े हुए एक मोहिद्दीपुर के मंसूर आलम साहब हैं, जी जी जो सिवाय जनता दल यू के अलावा, नीतीश कुमार के अलावा कभी किसी और का चर्चा नहीं किया, अपने जेब से सारे पैसे खर्च करते रहे। एक बिजनेसमैन भी हैं, और सबसे बड़े वो जो नीतीश जी के सबसे बड़े वो चाहने वाले हैं, उनके हर प्रोग्राम को बहुत ज्यादा सफल बनाने में, अपने जेब से पैसे खर्च करने में। जी तो और भी 4-5 ऐसे लोग हैं हर डिस्ट्रिक्ट में जो सही काम करता है। हमेशा देखा गया कि टिकट जब मिलना होता है तो जो लोग नहीं पहले से लगे रहते वो किस तरह आगे आ जाते हैं, सिवाय कि वो सीट गायब हो जाती है, जी जी वो पार्टी हार जाती है उन सीटों पर। तो मैं समझता हूं कि इसको हमारे इज्जत माब आली जनाब नीतीश कुमार जी को चाहिए कि उनकी नजर में सब लोग हैं, उनको बुला करके ऐसे लोगों को टिकट दें कि अगर सही लोगों को और भी माइनॉरिटीज में टिकट मिला तो मेरे ख्याल में जैसे पिछली बार जितना कम हुआ सीट, मैं समझता हूं उसी तरह से दोबारा नीतीश कुमार जी के जनता दल यू, मैं समझता हूं जैसे 80 और 90 के बीच में थे, उसी तरह दोबारा भी 75 और 90 के बीच में उनकी सीट आ सकती है, मेरा अपना ये समझ है। तो सर, एक मान के चला जाए कि जिस तरह से पिछले दशक में जो चुनाव हुआ था, कहीं ना कहीं मुसलमान समाज, बिहार के जो मुसलमान समाज है नीतीश जी के साथ रहे, इस बार भी नीतीश जी के साथ है। अभी तो वक्त से पहले कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा। पिछली बार जैसे कि 2015 में अच्छी सीटें आई थी जब अलायंस पे दूसरी पार्टी के साथ थे, जी और बड़ी उनकी वाहवाही हुई कि नीतीश कुमार जी एक अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं। फिर उसके बाद आप समझ लें कि 20 में उनको कुछ बॉर्डर से लगा हुआ 4-5 डिस्ट्रिक्ट है, किशनगंज, कटिहार, ये सब, इन सब जगहों पे अब कोई हैदराबाद के भाईजान आए, कुछ और आए, तो उससे बहरहाल उनकी पार्टी में जो कैंडिडेट थे उसको बहुत घाटा हुआ। तो इस तरह उनको सोच समझ के मुसलमानों को, ऐसे जुझारू लोगों को लाए, ऐसे लोगों को लाए जो जमीन से जुड़े हुए हैं और वो किसी हाल में भी हार नहीं सकते। मैं समझता हूं उसको उन 2020 के इलेक्शन से पहले जो उनके एमएलए थे उनकी पार्टी में जितना विधानसभा में, मैं समझता हूं सही अगर मेहनत करके, अभी बहुत सही वक्त है 3-4 महीने में, उनको अगर वो लाए जमीन से जुड़े हुए अकलियत के लोगों को, तो मैं समझता हूं अच्छी टिकट और बढ़ करके दें उनकी जो वर्कशॉप थी। मेरी अपनी राय है। चलिए, तो बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो सर, एक सवाल चलते चलते कि आपने नाम रखा, जो मंसूर आलम जी हैं, वो राष्ट्रीय लेवल पे उनका नाम शुमार आता है, जदयू के एक बहुत बड़े लेवल पे उनका नाम आता है। कहा जाता है कि वो फाउंडर के रूप में जुड़े हुए हैं जदयू के। जब कोई झंडा धोने वाला नहीं था सिवान में, वो व्यक्ति, वो शख्स थे, उस समय उस जदयू का झंडा धोकर और जदयू को मजबूती दिखाया था सिवान में। तो कहीं ना कहीं उनकी भूमिका शानदार थी। तो इस बार कहीं ना कहीं उनकी भूमिका मिलनी चाहिए उनको। मेरा अपना अंदाजा यह है कि मैं बचपन से लगभग 1980 से 1980 से मैं देख रहा हूं, कई पार्टियों को देखा,
और चीफ मिनिस्टर साहब के साथ भी बहुत पहले दौरा करके था कि हमेशा क्या होता है, जो जमीन से जुड़ा रहता है, जो उस पार्टी से जुड़ा रहता है, जो चाहता है कि पार्टी हमेशा जिंदा रहे और स्टेट और इंडिया लेवल में उसका एक मकाम और हुकूमत हो, लेकिन कि वक्त पे वो टिकट ले आते हैं, जो सही कैडर है वो पीछे रह जाता है, इसमें कुछ सीटें गायब हो जाती हैं। तो मेरी राय में सब उनकी नज़र में है। अब नाम नहीं लेना चाहिए, आरसीपी सिंह साहब मेरे सामने फ़ोन किया था उन्होंने कि नेताजी मंसूर आलम साहब, मैं वहीं उनके यहाँ था हड़ताली मोड़ पटना में, आए थे कि आपको एमएलसी बना देंगे। फिर और भी कई बार हुआ और बाई नेम जानते हैं चीफ मिनिस्टर को, सब रिपोर्ट है, ऐसी बात नहीं हो। कम बोलना, अब एज फैक्टर भी धीरे धीरे कम बोलते हैं, ज़्यादा करते हैं। मैं समझता हूँ कि वो सब समझते हैं, सब जानते हैं। बीच में कोई कनफुसकी कर दे, उसका टिकट कटवा दे, उसका टिकट कटवा दे, इससे क्या है कि पार्टी के कई एमएलए, कई विधायक जो जीत सकते थे, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान पार्टी को ही पहुंचती है और चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को नुकसान होगा। इसलिए हमारे एक नाम जो लिया, मंसूर आलम हो, कहीं और भी लोग हैं कई डिस्ट्रिक्ट में, उनको अगर करें तो मेरे ख्याल में अभी अच्छी खासी सीट और उनकी बढ़ जाएगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही रिक्वेस्ट उनसे करूँगा। चलिए, बहुत शुक्रिया था, धन्यवाद।